हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। डायोड के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो गई है, तो आज वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात होनी चाहिए। तो सिंपल अपनी शुरुआत करूंगा डायोड के स्ट्रक्चर से। यहाँ P, यहाँ N। उसके बाद हम बायसिंग शुरू कर देते हैं। या तो नो बायस होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, या रिवर्स बायस होता है, इस तरह की बातें होती हैं। इसके बेसिस पे अगर मुझे एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है, तो एक जो जनरलाइज वीआई कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट को 12th में या फर्स्ट ईयर लेवल पे पता होती है, वो ये होती है कि वाई एक्सिस पे आईडी होता है। वोल्टेज को हम अकॉर्डिंगली बढ़ाते जा रहे हैं फॉरवर्ड बायस में, तो उससे अकॉर्डिंग हमारी करंट किस तरह से वैरी कर रही है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो स्टार्टिंग में मैंने जब आपको फॉरवर्ड बायस बताया था, तब कहा था कि स्टार्टिंग में जैसे आप बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बहुत कम होगी, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो करंट मिलने वाली है मुझे माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करंट मिलने वाली है। बट जैसे ही कट इन वोल्टेज आ जाएगा, सपोज करिए इसको मैं वी इन मान लेता हूँ, या वी कट इन वोल्टेज मान लेता हूं। जैसे ही ये कट इन वोल्टेज आ जाएगा, उसके बाद ज्यादा जैसे ही हम थोड़ा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, एक्सपोनेंशियल मिलेगा। ये बात हमने फॉरवर्ड बायस में की थी। एक्सपोनेंशियल इसलिए मिलेगा बिकॉज सडनली हमें ह्यूज करंट मिलती है स्मॉल वोल्टेज चेंज करने से। तो ये तो एक जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक मैंने ड्रॉ कर दी है। अगर आप इसके रिवर्स बायस की बात करेंगे, तो रिवर्स बायस में जैसे मैं जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगी, करंट बहुत ही कम मिलेगी, बहुत ही कम करंट मिलेगी। बिकॉज ऑफ दिस अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा तो लास्ट में मेरा ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन रीजन की बात मैं सेपरेट करूंगा, लेकिन यहां की बात करूं तो दिस इज माय फॉरवर्ड बायस और दिस इज माय रिवर्स बायस। इस करंट में ये माइक्रो एम्पियर की रेंज में होती है रिवर्स बायस, या पिको एम्पियर की रेंज में होती है। और अगर फॉरवर्ड बायस की बात करूं तो ये मेरी मिली एम्पियर की रेंज में होती है। तो ये एक रेंज वाली बात भी स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए। अब अगर मैं थोड़ा सा और जनरलाइज हो जाऊं और मैं बात करूं कि मैं सिर्फ सिलिकॉन डायोड की बात कर रहा हूं, तो फिर मुझे यहां पे ये रब कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं अगर सिलिकॉन डायोड की बात कर रहा हूं, दैट इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन, तो फिर उसके लिए जो कट इन वोल्टेज होता है वो 0.5 होता है, और उसके लिए जो डायोड वोल्टेज हम कंसीडर करते हैं दैट इज फॉर द 0.7। लेकिन ये तब होता है जब हम सिलिकॉन कंसीडर करते हैं। अगर सेम चीज में बात करूंगा कि सेम चीज अगर मैं जर्मेनियम में बनाऊंगा, तो जर्मेनियम में मेरे लिए 0.1 होता है और मेरा डायोड वोल्टेज जो होता है 0.3 होता है। इसी तरह अगर मैं गैलेनियम आर्सेनाइड की बात करूंगा, तो गैलेनियम आर्सेनाइड में कट इन वोल्टेज 1.0 होता है और डायोड वोल्टेज 1.2 होता है। तो ये जनरल पैरामीटर्स हैं जो बदलते रहते हैं जैसे जैसे आपका डायोड का फैब्रिकेशन डिपेंड करता है किस मटेरियल से हुआ है। तो ये तो जनरल बातें हैं, ये आपको पॉइंट याद रखने चाहिए, स्मॉल पॉइंट्स। अब मैं वापस आता हूं और एक और बात करता हूं कि ये डायोड वोल्टेज पे जो करंट होती है, अगर मैं ये बात करूं कि ये मेरा डायोड वोल्टेज 0.7 है, तो इस डायोड वोल्टेज में मिलने वाली करंट को ही मैं रेटेड करंट का नाम देता हूं। और 0.5 वोल्टेज पे जो मुझे करंट मिलती है वो रेटेड करंट की 1% होती है। तो ये एडिशनल चीजें हैं जो एक अच्छे स्टूडेंट को वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के बाद पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो ये पिको एम्पियर की रेंज में होता है, जैसे मैंने पहले बात की है। ये आपकी जो कट इन वोल्टेज से पहले की करंट होती है ये माइक्रो एम्पियर की रेंज में होती है, बट यहां पर बात करूंगा तो ये मिली एम्पियर की रेंज में बढ़ जाती है जब फॉरवर्ड बायस होता है। तो ये एक जनरल बातें हैं जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक में एक स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा कि ये पूरा का पूरा ग्राफ अगर आप देखें तो एक नॉन लीनियर ग्राफ है। दिस इज अ नॉन लीनियर ग्राफ। अब इसका यूटिलाइजेशन क्या है? अगर मैं बात करूं कि डायोड को मैंने किसी सर्किट में लगा दिया है, उस सर्किट में मैं अपनी थ्योरम्स लगाना चाहता हूं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी शायद, सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम या आपकी थेवेनिन थ्योरम्स, ये मैं अप्लाई करना चाहता हूं इसमें। तो क्या होता है, उसमें एक रिस्ट्रिक्शंस होती है कि हमारे अगर डिवाइसेस लीनियर हैं हम तभी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब कि डायोड को अगर मैंने लगा दिया और डायोड को एक नॉन लीनियर डिवाइस में ट्रीट कर रहा हूं, तो मैं डायरेक्टली थ्योरम्स अप्लाई नहीं कर सकता। तो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वर्ट दिस नॉन लीनियर ग्राफ इनटू द लीनियर ग्राफ। तो अब हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं। वो अप्रोक्सीमेशन कौन हमें बताता है? वो हमें बताता है पीस वाइज मॉडल। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं पीस वाइज मॉडल पे आ रहा हूं और आप देखिएगा कैसे ये कन्वर्ट हो जा रहा है एक लीनियर मॉडल में। पीस वाइज मॉडल, पीस वाइज मॉडल में भी वही वाई एक्सिस में मेरा आई रहता है, एक्स एक्सिस में मैंने वोल्टेज बनाया हुआ है, वाई एक्सिस में मैंने आईडी बनाया हुआ है। लेकिन इस बार मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो बहुत माइन्यूट सी मेरी करंट आ रही है, यहां पे जो स्लोप है, स्लोप को मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं, यहां से लेके और यहां तक।
यानी जब वो रिवर्स बायस में था या कट इन वोल्टेज तक पहुंचने वाला था तब करंट बहुत कम थी, और उसको मैंने क्या किया कि स्ट्रेट लाइन ले लिया। इसका अगर आप स्लोप पूछेंगे तो 1/R आर बोलूंगा मैं, बिकॉज दिस आर फॉर रजिस्टर एंड दिस आर फॉर रिवर्स बायस। इसके बाद यहां से लेके कट इन वोल्टेज आगे आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ गया हुआ है, बट मैं इसको एक्सपोनेंशियल ग्राफ ना लेके मैं इसको लीनियर ग्राफ ले लूंगा। क्यों? मैंने अप्रोक्सीमेशन मान लिया है। और अगर आप इसका ग्राफ का स्लोप पूछेंगे तो वो मैं बोलूंगा आर एफ, बिकॉज इट इज द फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज आर फॉर द रजिस्टर। तो ये एक कन्वर्जन है मॉडल का, ये भी आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज अ नॉन लीनियर बट दिस इज अ लीनियर वन। वी हैव कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन लीनियर टू लीनियर विद द हेल्प ऑफ दिस पीस वाइज मॉडल। व्हाई वी हैव कन्वर्टेड दिस? बिकॉज फर्दर वी वांट टू use this diode in the circuit and we want to apply different type of the theorems also. So how we can find out and how we can use that when we treat it as a linear. अब आ जाते हैं कि इसका मॉडल हम कैसे बनाएंगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसको कन्वर्ट करूं और अप्रोक्सीमेशन पे जाऊं तो यहां पर मैं कंडीशन एक अप्लाई कर सकता हूं कि मेरा जो भी रिवर्स बायस का जो भी मेरा ये रजिस्टर है वो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको इन्फिनिटी मान लूं, मतलब इस बार क्या करने वाला हूं, उसी आईडी का मैं और वीडी का ग्राफ बनाऊंगा, और ये भी पीस वाइज मॉडल है मेरा। इसको मैं ए बोल देता हूं ग्राफ, और इसको मैं बी ग्राफ बोल देता हूं। लेकिन बी ग्राफ में मैंने एक कंडीशन लगाई है, दैट इज ये कि मेरा जो रिवर्स बायस का रजिस्टर है वो क्या है, वो इनफाइनाइट है। अगर ये इनफाइनाइट वैल्यू हो गई तो इसका जो स्लोप है वो जीरो हो जाएगा, और अगर इसका स्लोप जीरो हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन इसी के ऊपर ग्राफ बनेगा और ये यहां तक बनेगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये मेरा स्लोप एज इट इज जाएगा, तो फिर मैंने यहां से एक दूसरा ग्राफ ऐसे बना दिया। ये तो मेरा ऑलरेडी लीनियर है, और इसके रजिस्टर को मैंने थोड़ी देर के लिए आर डी बात कर लिया कि डायोड का रजिस्टर है, मतलब इसमें आर फॉरवर्ड का रजिस्टर मैंने क्या ले लिया, आर डायोड का रजिस्टर ले लिया। तो इतना अगर मैंने अप्रोक्सीमेशन इसमें कर दिया है तो क्या होने वाला है, अब ये मैंने एक जनरल वोल्टेज ले लिया है VD0, इसका इक्विवेलेंट मॉडल मैं बना सकता हूं। तो एक अगेन दिमाग में स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज द नीड ऑफ इक्विवेलेंट मॉडल। आपने ग्राफ बना दिया, ग्राफ बनाने की वजह से किसी भी वोल्टेज के हिसाब से मैं करंट बता सकता हूं इसमें, यस, बट हाउ वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, हाउ वी विल सॉल्व द सर्किट। सर्किट में मुझे अगर सॉल्व करना है तो मुझे डायोड का इक्विवेलेंट मॉडल बनाना पड़ेगा। तो अब अगर मैं बात करूं कि ये एक मेरा प्रैक्टिकल डायोड है, क्योंकि अभी तक जितनी भी मैंने बातें की हैं, अगर मुझसे ये पूछेगा कि ये प्रैक्टिकल है या आइडियल है तो मैं बोलूंगा इट इज माई प्रैक्टिकल वीआई कैरेक्टरिस्टिक। अगर मुझसे कोई पूछेगा इट इज ए पीस वाइज मॉडल, इट इज ए प्रैक्टिकल और आइडियल, तो मैं बोलूंगा इट इज माई प्रैक्टिकल वीआई कैरेक्टरिस्टिक विद द हेल्प ऑफ पीस वाइज मॉडल। इसमें मुझसे कोई पूछेगा इट इज प्रैक्टिकल और आइडियल, मैं बोलूंगा इट इज ऑल्सो ए प्रैक्टिकल VI characteristic with different condition, that is R is equal to infinite and RF is equal to RD। तो कंडीशंस में बदलता जा रहा हूं तो मेरा ग्राफ नॉन लीनियर से और अप्रोक्सीमेटली लीनियर होता चला जा रहा है। अब अगर ये डायोड आपके किसी सर्किट में लगा हुआ है जो एक प्रैक्टिकल डायोड है, आपको किसी भी क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको पहले आपको एक इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो आपको एक डायोड का एक वोल्टेज बनाना पड़ेगा। उस वोल्टेज की बात करूं तो मैंने अभी यहां पे VD0 ले रखा है। आपको एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, दैट इज रजिस्टर, दैट इज मैं RD की बात कर सकता हूं, यहां पर डायोड रजिस्टर की बात करना पड़ेगा। उसके बाद अगेन आपको फिर से एक डायोड बनाना पड़ेगा। तो यहां पर आके एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आपने ऑलरेडी एक डायोड बनाया है, ये एक प्रैक्टिकल डायोड है, इसके इक्विवेलेंट फिर से एक सर्किट में आपने डायोड क्यों बनाया? क्या ये प्रैक्टिकल और ये सेम है? नहीं, दिस इज अ प्रैक्टिकल डायोड, this is a voltage battery that is showing is this threshold voltage, this is a diode resistor and this diode is ideal diode। it means कि जब भी हमारे पास कोई प्रैक्टिकल डायोड होगा, उस प्रैक्टिकल डायोड को मैं इस इक्विवेलेंट मॉडल की हेल्प से आइडियल डायोड में कन्वर्ट कर दूंगा, उसके बाद ही अपना फर्दर न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। सो दिस इज अ प्रोसेस वी गो थ्रू। नाउ अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये रजिस्टर को भी अगर मैं जीरो कर दूं, एक और कंडीशन अप्लाई कर दूं, तब सर ग्राफ कैसा होगा? तो मैं बोलूंगा ठीक है, आपका ये रिवर्स बायस इनफाइनाइट था, इसको मैं बोलूंगा सी ग्राफ,
और ये मेरा डायोड का जो रजिस्टर है उसको आपने जीरो कर दिया। अगर आपने डायोड को रजिस्टर को जीरो कर दिया, इसका मतलब स्लोप क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो सेम ग्राफ देखिए मैं बना रहा हूं यहां पर। अब क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन तो ऑलरेडी आ रहा था यहां पर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक्स एक्सिस पे ऐसे ही ट्रेवल करके आ रहा था। यहां पर क्या होगा, यहां पर उसने जो स्लोप लिया था, स्लोप लेने की बजाय सीधे सीधे क्या हो जाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और ये मेरा आईडी हो जाएगा और ये मेरा वी डायोड हो जाएगा। अब कुछ बुक्स में इसको वीडी नॉट लिखते हैं, कुछ बुक्स में आप देखेंगे दैट इज वीडी बस लिखते हैं, तो हम वीडी भी लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में इसको कट इन वोल्टेज क्या लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं। तो यहां पर क्या होता है, अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो ये 0.5 हो जाएगा, लेकिन ये स्पेसिफिक हो जाएगा फॉर द सिलिकॉन ओनली। अगर मैं फिर यहां फर्दर सिलिकॉन की बात करूं तो यहां पर फिर मुझे वीडी नॉट 0.5 लिख देना चाहिए अगर मैं सिलिकॉन की बात कर रहा हूं तो। लेकिन अगर इसी सिलिकॉन की बात करता हूं मैं, और मैंने डायोड रजिस्टर को जीरो ले लिया है, मेरे रिवर्स बायस के रजिस्टर को इनफाइनाइट ले लिया है, तो यही मेरा ग्राफ जो बदल जाता है, इसमें मैं वीडी लिखता हूं और वीडी डायोड के वोल्टेज को मैं बोलता हूं 0.7, और ये फिर स्पेसिफिक हो जाता है किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। अब अगेन एंड अगेन मैं आपको सिलिकॉन की बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में 99.99% यही ग्राफ मिलने वाला है जो आपका सिलिकॉन का मैन्युफैक्चर हुआ है। तो उसमें हम जनरली क्या करते हैं, डायोड की वोल्टेज 0.7 ले लेते हैं। तो इस तरह से आप ये कन्वर्जन और ये चारों ग्राफ समझ सकते हैं। अब अगर आपके ये प्रैक्टिकल डायोड है, ये भी प्रैक्टिकल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल डायोड। अगर आप ये लास्ट वाला ग्राफ पूछेंगे मुझसे कि ये प्रैक्टिकल है कि आइडियल है, इसमें भी मेरा आंसर यही होगा, दिस इज ऑल्सो ए प्रैक्टिकल डायोड वीआई कैरेक्टरिस्टिक। मैंने चारों के चारों ग्राफ प्रैक्टिकल डायोड के लिए ही ड्रॉ किए हैं, लेकिन मेरा जो फर्स्ट ग्राफ है वो कौन सा है, वो मेरा नॉन लीनियर ग्राफ है। मेरा सेकेंड ग्राफ क्या है, ये लीनियर ग्राफ है विद द हेल्प ऑफ पीस वाइज मॉडल है। मेरा थर्ड ग्राफ क्या है, जिसमें मैंने स्पेशल कंडीशन लगाई है, आर आर इनफाइनाइट है और आर एफ क्या है, आर डी है, स्टिल इज स्लोप एग्जिस्ट। मेरी चौथे में दिस इज ऑल्सो ए प्रैक्टिकल डायोड बट द कंडीशन इज दैट इसमें मैंने रजिस्टर इनफाइनाइट लिया है रिवर्स बायस का, और फॉरवर्ड बायस का रजिस्टर कितना लिया है, 0 लिया है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो ए प्रैक्टिकल डायोड। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे सर तो फिर आइडियल का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, तो मैं बोलूंगा आइडियल का कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको बनाना है तो ये जो लाइन मैंने 0.7 की बनाई है यहां पर, इसको शिफ्ट करके 0 पर बना दीजिए। 0 पर बनाने के लिए अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा, ये वाला ग्राफ मैं नीचे बना रहा हूं, ये देखिए आप, ये ग्राफ 0 तक आया यहां तक, और 0 के बाद जैसे ही आपने ग्रेटर देन 0 किया वोल्टेज, वो सडन यहां पर चेंज हो गया। यानी इसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे ही पूरा का पूरा ग्राफ बना हुआ है, दैट इज आई डायोड एंड दैट इज वी डायोड। अब आप खुद समझ गए होंगे यहां पर कि यहां पर जैसे ही 0 से जरा सा भी वोल्टेज ज्यादा होगा हमें इमीडिएटली हाई करंट मिलेगी, ऐसा आइडियली हम मानते हैं, इसीलिए ये आइडियली डायोड एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर आपको कोई आइडियल डायोड बोलता है, आइडियल डायोड ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि आप 0 पर ही ग्राफ को वर्टिकल में ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई प्रैक्टिकल बोलता है तो आप 0.7 पे बनाएंगे। तो ये एक 5 ग्राफ है। किसी भी न्यूमेरिकल को अगर आपको सॉल्व करना है तो ये 5 ग्राफ की जो हायरार्की है नॉन लीनियर से मैं धीरे 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 कैसे एक आइडियल ग्राफ की तरफ बढ़ रहा हूं, ये एक अंडरस्टैंडिंग एक स्टूडेंट को होनी चाहिए अगर वो फर्दर न्यूमेरिकल्स डील कर सकना चाहता है। अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तक लिमिटेड रहना चाहते हो तो फिर आपके लिए ये ग्राफ और ये ग्राफ पीस वाइज मॉडल 2 ग्राफ्स इज सफिशिएंट टू राइट डाउन ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन ऑफ लाइक यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस। बट अगर आप न्यूमेरिकल समझना चाहते हो तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा कि नॉन लीनियर से फिर मैंने कैसे कन्वर्जन करके ये अपना प्रैक्टिकल डायोड से आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक तक पहुंचा हूं मैं। सो दिस वाज अ जनरल बेसिक आइडिया जो एक स्टूडेंट को डायोड की कैरेक्टरिस्टिक में होना चाहिए। फर्दर आई विल डील न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायोड एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इक्विवेलेंट सर्किट। थैंक यू।